Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So before we begin with our session, let me give you an overview of the session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs. आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वी डिस्कस द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर हम उसके नेक्स्ट स्लाइड पे उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस न्यूज़ के रिगार्डिंग हम उसे डिस्कस करते हुए चलते हैं. ठीक है. सो आपको करंट अफेयर्स का जो रीडिंग वाला एस्पेक्ट है वो भी कवर हो जाता है, प्रैक्टिस एस्पेक्ट जो कि हम एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं तो वो भी कवर हो जाता है. सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन रहेगा. इस सेशन के एंड में हम कुछ वन लाइनर के फॉर्म में भी न्यूज़ को कवर करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन. और जो भी एस्पिरेंट्स के मन में ये डाउट है कि ये सेशन किन एस्पिरेंट्स के लिए होगा, तो लेट मी टेल यू दैट ये जो सेशन होगा वो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए होगा जहाँ पे भी वो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आएगा. तो यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, फॉर दैट मैटर जुडिशरी, डिफेंस एग्ज़ाम जो भी होता है, तो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा. ठीक है. तो एंड तक बने रहिएगा. अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's discuss the question. What is the theme for 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस. तो आज ही के दिन यानी कि 1 अक्टूबर के दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इस डे की थीम क्या है ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एजिंग विथ डिग्निटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर ओल्डर पर्सनस वर्ल्ड वाइड. तो ये इस बार की थीम है. ठीक है. इसको 1 अक्टूबर के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. थीम भी हमने डिस्कस कर ली. इसको एस्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था. इट वाज द डे वाज डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन December 14, 1990. तो December 14, 1990 के दिन UNGA ने जो है ये डिक्लेयर किया था कि हम 1 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है. टू प्रमोट अवेयरनेस एंड एड्रेस इशूज़ अफेक्टिंग ओल्डर इंडिविजुअल्स. तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको एड्रेस करने के मोटिव से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ऑफिशियली एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन. तो आज ही के दिन यानी कि 1 अक्टूबर के दिन हम इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. तो इसको मनाने की शुरुआत किसने की थी. इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत की थी. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन्होंने कब डिसाइड किया था कि हम 1 अक्टूबर के दिन पे हम इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो जैसे UNGA ने ओल्डर पर्सनस वाला जो ये डे था उसको कब डिसाइड किया था. 19 वेट लेट मी गेट टू दैट 1990 में डिसाइड किया था. वैसे ही इन्होंने कब डिसाइड किया है ये आपसे पूछा गया है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2014. तो मार्च 2014 में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, हु फाउंडेड द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे. आज ही के दिन हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इस दिन को मनाने की शुरुआत किस ऑर्गेनाइजेशन ने की थी ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी. ठीक है जी. और 1 अक्टूबर को हम ये बनाते हैं. 1997 में नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने इसको मनाने की जो है शुरुआत की थी और इसको एंडोर्स किया था इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन 1978 में. ठीक है. मतलब एंडोर्सिस प्रमोट किया था कि हाँ ऐसा डे को मनाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, हु को ऑथर्ड द लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स विद ब्रेन लारा. तो इस बुक के जो ऑथर हैं ब्रेन लारा हैं, इनके साथ किस और एक ऑथर ने जो है इस बुक को लिखा है. तो आपको बताना है कि इनके को ऑथर कौन थे. ब्रेन लारा के को ऑथर कौन थे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिल वॉकर. ठीक है. तो इन दोनों ने मिलके इस किताब को लिखा है. तो इस बुक का टाइटल तो हमने पढ़ लिया और ऑथर और को ऑथर भी हमने पढ़ लिया. ठीक है. और इसको बुक को पब्लिश कौन करेंगे. फेयरफील्ड बुक. तो पब्लिशिंग हाउस है ये. आपसे पब्लिशिंग हाउस भी पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड किरण बेदीज बुक फियरलेस गवर्नेंस इनटू फ्रेंच. तो फ्रेंच भाषा में जो है किरण बेदी जी ने एक बुक लिखा था. इसको फ्रेंच भाषा में किसने ट्रांसलेट किया है ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एस पनीरसेल्वम. ठीक है. तो इन्होंने जो है इस किताब को फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट किया है. ठीक है जी.
जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ऑफ फ्रेंच एट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में ये वर्क करते हैं, एस पनीरसेल्वम जी। तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में है इस किताब का अनुवाद किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड अलेक्जेंडर डन ऑफ द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसीव इन 2024? तो अलेक्जेंडर डन जो कि जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं, इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र रामानुजन प्राइज। तो ये जो प्राइज है इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज स्वर्न इन टू टेक एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम? तो मिजोरम के जो गवर्नर हैं, एडिशनल चार्ज यानी कि वो किसी और स्टेट के भी गवर्नर हैं, मिजोरम का भी उनको जो है कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है मिजोरम के गवर्नर के तौर पे आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम.वी. श्रेयमस कुमार, ठीक है। तो इनको जो है प्रेसिडेंट चुना गया है न्यूज़पेपर सोसाइटी का। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years? तो इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पे किन्हें चुना गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुमंत कथपाड़िया जी को, ठीक है। सुमंत कथपाड़िया जो है वो एमडी और सीईओ बन गए हैं इंडसइंड बैंक के, मतलब ये पहले से ही थे, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है फिर से, अब यही होंगे एमडी और सीईओ, ठीक है। उनका कार्यकाल का ये टाइम पीरियड रहेगा 1994 में इंडसइंड बैंक जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। इस बैंक के फाउंडर जो हैं वो उनका नाम है एसपी हिंदुजा, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 बीइंग हेल्ड? तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो है काजिंद एक्सरसाइज होती है दोनों के मिलिट्रीज़ के बीच में। इस एक्सरसाइज का जो है 8th एडिशन इस साल होना है। तो ये कहाँ पे होगा ये आपको बताना है, लोकेशन आपसे पूछी गई है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, औली उत्तराखंड। तो ये जो एक्सरसाइज है 1 साल इंडिया में होती है, 1 साल कजाकिस्तान में होती है। तो पिछले साल जो है पिछली बारी जो 7th एडिशन हुआ था वो कजाकिस्तान में हुआ था, ओतार कजाकिस्तान में ही हुआ था। इस बार जो है औली उत्तराखंड में ही होगा, ठीक है। डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स आपके लिए दिस बिकम सुपर इंपॉर्टेंट, सभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके लिए दिस पॉइंट्स बिकम सुपर इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से पढ़िएगा। लोकेशन जो है कहाँ पे, औली उत्तराखंड में कहाँ पे ये होनी है? सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड। तो इस जगह पे जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है। देन इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं? इंडियन आर्मी से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 120 पर्सनल फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट। तो कुमाऊं रेजिमेंट के 120 पर्सनल इंडियन आर्मी से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। कजाकिस्तान से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कजाकिस्तान लैंड फोर्सेस एंड एयरबॉर्न अजल्ट ट्रूपर्स। तो उनका जो ये कंटेंजेंट है कजाकिस्तान के आर्मी का, ये पार्टिसिपेट करेंगे काजिंद एक्सरसाइज 2024 में, ठीक है। ये जो है एनुअली हर साल होती है, 2016 से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क सेटअप टू बी इनॉग्रेटेड? तो इंडिया का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। नियर जमथा, नागपुर महाराष्ट्र में इस पार्क की लोकेशन होगी। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पे सेटअप किया जा रहा है, बिकॉज ये नागपुर हैदराबाद और मुंबई कोलकाता हाईवेज पे ये पड़ता है पार्क। और बेसिकली पार्क इन द सेंस बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में पेड़ उगाए जाएंगे ताकि जो पॉल्यूशन होती है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे जब ज़्यादा आएंगे तो बर्ड्स के लिए भी रहने का जो है एक इंतज़ाम हो जाएगा, तो इसीलिए इसे बर्ड पार्क का नाम दिया गया है, ठीक है। तो 8 हेक्टेयर्स में देखो इतना ज़्यादा एरिया है वाइड, 8 हेक्टेयर्स में जो है ये स्प्रेड है। फ्लोरा हाउसेस फॉर ओवर 8000 डाइवर्स प्लांट स्पीसीज में 8000 अलग अलग प्लांट स्पीसीज भी लगाए जाएंगे, ठीक है। इसको कौन डेवलप कर रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, ठीक है। तो इसको डेवलप NHAI कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अ सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्लोजिंग इन कोलकाता? तो कोलकाता में कौन सी ट्रांसपोर्ट सर्विस को बंद किया जा रहा है? यस, आंसर इज वेरी फेमस ट्राम सर्विस। तो कोलकाता में जो ट्राम सर्विस चल रही थी उसको कोलकाता गवर्नमेंट ने बंद करने का प्लान कर लिया है, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है और रोड्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए अब इसको बंद करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो ऐसे कुछ दिखती हैं ट्रैम्स, ऐसे रोड पे ये ट्रैक्स होती हैं, इनके ऊपर ये जो चलती है ट्रैम सर्विस, ठीक है।
कोलकाता वॉज द ओनली सिटी इन इंडिया विद एन ऑपरेशनल ट्रैम नेटवर्क। तो ब्रिटिशर्स के टाइम से उन्होंने कुछ 7 to 8 सिटीज़ में ट्रैम सर्विस स्टार्ट की थी। कोलकाता एक इकलौता ऐसा शहर था जिसमें ट्रैम्स चलती थी, और 151 ईयर्स के बाद ये बंद हो गई है, कोलकाता में बंद की जाएगी। और एज एन हेरिटेज सर्विस के तौर पे, मतलब इसका जो हेरिटेज था ऐसे ही चला करती थी, ठीक है। तो इसलिए बस सिलेक्टेड प्लेसेस पे ये चलाया जाएगा। कहाँ पे चलाया जाएगा? मैदान, एस्प्लैंडे और खिदीरपुर स्ट्रेच। तो इन तीनों जगहों पे ये जो है चलाया जाएगा, ताकि एक हेरिटेज को मेंटेन किया जा सके कि बस आइए आप इसका एक्सपीरियंस करिए कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आसपास की ये कुछ एरियाज़ होंगी छोटी छोटी जहाँ पे ये चलाया जाएगा, ठीक है, ताकि एक हेरिटेज बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूली डिस्कवर्ड कैटफिश स्पीसीज एक्सटोमिया सेंटानोए वॉज फाउंड इन विच रिवर इन नागालैंड। तो ये जो है कैटफिश जो है इस स्पीशीज़ की कहाँ पे पाई गई है? नागालैंड के किस रिवर में ये पाई गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेजुलेक रिवर, जो कि एक बराक रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। डेजुलेक रिवर जो बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसमें इस स्पीशीज़ को जो है फाइंड किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय प्रजा फाउंडेशन। तो प्रजा फाउंडेशन ने एक इंडेक्स रिलीज़ किया जिसका नाम है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें किस स्टेट ने पहला रैंक हासिल किया है आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरला, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। केरला ने जो है फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है, और प्रजा फाउंडेशन ने जो है इसको कंडक्ट किया है, और केरला का स्कोर ये रहा आउट ऑफ 100, और सेकेंड प्लेस पे जो है ओडिशा रहा, और ओडिशा का जो स्कोर है वो ये रहा, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट्स जो भी केरला का एग्ज़ाम देंगे, ओडिशा का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए दिस न्यूज़ बिकम सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम स्टेट पीसीएस के एस्पेक्ट से भी न्यूज़ को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क दैट इंडिया हैज़ ज्वाइन। तो इंडिया ने MSFN यानी कि मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। इसका मेन फोकस किसके ऊपर है, इस जो इनिशिएटिव को इंडिया ने ज्वाइन किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिंग सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम हो गया है ना, तो इन मिनरल्स को प्रॉपरली सप्लाई किया जा सके, ओवर जो है यूटिलाइजेशन ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, और अब इसको इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इंडिया हैज़ फॉर्मली ज्वाइन द US लेड मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। तो इसको US जो है वो चेयर करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस द कोऑपरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स, और सप्लाई चेन सही से रहे, स्मूथ से रहे मिनरल्स की, इसके लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच न्यू क्रेडिट कार्ड्स वेर लॉन्च्ड बाय IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने कौन से क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अश्व और मौर्य कार्ड्स, ठीक है। तो अश्व और मौर्य कार्ड्स को IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है, बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक का स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। अक्टूबर 2015 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। MD और CEO जो हैं V वैद्यनाथन जी हैं, ठीक है। Which e-grocery platform topped LinkedIn's 2024 list of India's top startups for second consecutive year? तो LinkedIn का एक इंडेक्स या फिर लिस्ट निकलता है, उसके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो टॉप स्टार्टअप के कैटेगरी में रहा, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो है जेप्टो, ठीक है। जेप्टो एक ई ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म है, आप इसे ई ग्रॉसरीज मंगा सकते हो, ठीक है। तो लिंक्डइन का जो एमर्जिंग इंडियन स्टार्टअप 2024 लिस्ट था, इसमें जो है जेप्टो ने पहले नंबर पे ये आया है, ठीक है। कंजिक्यूटिवली 2 सालों से ये लगातार बना हुआ है, और इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड फॉलोइंग US एंड चाइना। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीज जिसमें स्टार्टअप्स हैं आफ्टर US और चाइना, वो इंडिया में है। तो पहले पोजीशन पे है US, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है अपना इंडिया, ठीक है। ग्रोथ रेट 2018 से देखें तो स्टार्टअप का जो ग्रोथ रेट है वो 15% रहा है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, विच हिजबुल्लाह लीडर वॉज किल्ड बाय इजराइल इन एन एयर स्ट्राइक इन बेरूत। तो बेरूत में जो है हिजबुल्लाह के कौन से लीडर को मार गिराया है इसराइल के द्वारा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैयद हसन नसरल्ला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हिजबुल्लाह जो है ये हिजबुल्लाह से जो है ये एसोसिएटेड थे, इनके चीफ माने जाते थे ये। और एयर स्ट्राइक जो है बेरूत में, जो कि कैपिटल सिटी है लेबनान की, यहाँ पे ये कंडक्ट की गई, और जिस ऑपरेशन के तहत इनको मार दिया गया उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को आप याद रखिएगा, ठीक है। और
आपसे अभी जो हाल ही में आरबीआई का ग्रेड बी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था कि जो हाउथीज़ थे, हाउथी रेबल्स, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपसे शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हिजबुल्ला जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो लेबनान से है। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ब्रिटेन्स ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द कोल पावर। तो ब्रिटेन जो है उसने कोल पावर को जो है उसको बंद करने का प्लान किया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो लास्ट कोल का जो पावर प्लांट है ब्रिटेन में, जिसका नाम है यूनिफर्स रेक्टिफाई ऑन सोर, इसको जो है बंद किया जाएगा 140 साल के बाद। तो 140 साल तक ये वर्किंग रहा, अब इसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ देख लेते हैं। ब्रिटेन इज़ द फर्स्ट G7 कंट्री टू कम्प्लीटली फेज आउट द कोल पावर। तो G7 ग्रुप में से पहले कंट्री ब्रिटेन बन गया है जिसने पूरी तरीके से अपने कंट्री में कोल से बिजली जनरेट करना बंद कर दिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स पॉल्यूशन हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, इसके चलते हुए कोल से अब ब्रिटेन इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेटोज न्यू लैंड कमांड बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन मिकई फिनलैंड इन 2025। तो नेटो जो है फिनलैंड में एक शहर है जिसका नाम है मिकई, वहाँ पे अपना एक कमांड यानी कि एक ऑफिस बनाएगा। ठीक है, जहाँ से ये पूरे ऑपरेशंस को जो है कंट्रोल कर पाएंगे अगर आसपास के रीजन्स में वॉर छिड़ जाती है। तो आपसे पूछा है कि पर्पस क्या है इस को सेटअप करने का, तो बस वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ओवरसी नॉर्दर्न यूरोपियन लैंड ऑपरेशंस ड्यूरिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर वार छिड़ जाता है तो यूरोपियन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे जो है नेटो अपनी ऑपरेशंस को इजीली कंडक्ट कर पाए, इसलिए जो है ये सेटअप किया गया है। ठीक है, तो 2025 तक इसको सेटअप कर दिया जाएगा। हमने पर्पस भी देख लिया। फिनलैंड जो है वो नेटो का मेंबर 2023 में बन गया था जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन कर दिया था 2022 में। तो उसके बाद से नेक्स्ट ईयर फिनलैंड ने ज्वाइन कर दिया था नेटो के मेंबर के तौर पे, बिकॉज फिनलैंड जो है वो रशिया से अपनी बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो इसके वजह से कहीं अगर फिनलैंड पे भी अगर अटैक हो जाए तो नेटो मेंबर्स आके फिनलैंड की हेल्प कर सकते हैं। इसी से फिनलैंड ने ज्वाइन कर दिया था 2023 में नेटो को। ठीक है, वॉट प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड डेन मैगी स्मिथ विन फॉर हर परफॉर्मेंस इन द प्राइम ऑफ मिस जीन बॉडी। तो इस फिल्म के लिए डेम मैगी स्मिथ जी को कौन सा अवार्ड मिला था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अकेडमी अवार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्कर भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको ऑस्कर मिला था अपने इस फिल्म के लिए। ठीक है, कौन है डेन मैगी स्मिथ? हैरी पॉटर में जो प्रोफेसर थी ना, है ना, वो अब नहीं रही हैं। ठीक है, ये सैड डिमाइज है। 89 ईयर्स ओल्ड की थी ये, नोन फॉर हर रोल इन द हैरी पॉटर सीरीज़। हैरी पॉटर सीरीज़ में जो ये प्रोफेसर थी, राइट, तो अब ये नहीं रही हैं। ठीक है, बस यही न्यूज़ थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी इनॉग्रेटेड इन BCCI इन बेंगलुरु। अब हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ की तरफ चल रहे हैं। तो एक न्यू क्रिकेट अकेडमी का जो है वो सेटअप कर दिया गया है। कहाँ पे? BCCI के द्वारा बेंगलुरु में। उसको क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, BCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इसको कहा जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स के बाद अगली न्यूज़ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर क्रिकेटर थे जिसका नाम है शाकिब अल हसन, वो अब रिटायर होंगे टेस्ट और T20 फॉर्मेट में से। ठीक है, तो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं शाकिब अल हसन जो कि रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गुलबीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है 5000 मीटर्स रेस में। कहाँ पे, किस टूर्नामेंट में? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चल रहा था जापान में। इन्होंने जो है एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है 13 मिनट्स एंड 11.82 सेकेंड्स का। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड जो है वो भी बना लिया है। ठीक है, गुलबीर सिंह नाम है इनका, नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैम्पियनशिप में इंडिया ने 3 मेडल्स जीते, 2 गोल्ड था और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, कहाँ पे चल रहा था ये? लियामा पेरू में चल रहा था और 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये चलेगा। गोल्ड मेडल्स में किन्होंने जीता है? 2 गोल्ड मेडल्स, मेंस और वुमेंस के कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल्स में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे रिटेन्स द टाइटल आफ्टर फाइटिंग विन ओवर IOC। तो इंडियन रेलवेज की जो टीम है उन्होंने जीत लिया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हरा के। किसमें? इन द फाइनल ऑफ द 95th MCCA मुर्गप्पा गोल्ड कप। तो ये जो मुर्गप्पा गोल्ड कप चल रहा था, ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट, ये हॉकी से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। इसमें इंडियन रेलवेज ने जीता है। किसको हराया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, IOC को हराया है। ठीक है जी, सो दैट वाज इट फॉर द
today's session. Thank you very much कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे. I hope you have liked the session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also don't forget to share it with your friends. सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.